नमस्कार साथियों, इजराइल और लेबनान के मध्य एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। और इजराइल बार-बार विदेशी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया को ये बता रहा है कि देख लो अब। मतलब इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप हमें ब्लेम करते हो कि आप लगातार गाज़ा पे अटैक कर रहे हो, वहाँ पे मासूम लोगों को नहीं देख रहे हो। तो अब इस बार ये देख लो कि हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। और अब इस अटैक के कारण इजराइल और लेबनान देश है ना, उनमें मतलब तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। ये ट्रम्प बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की जो मतलब लाइन में लगे हुए हैं, अब बनने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बात की बात है। तो वह भी बोल रहे हैं कि इतना बड़ा युद्ध होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि युद्ध क्यों होगा और लेबनान देश ने इजराइल पे किया क्या है जो इतना बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका मतलब बादल मंडरा रहे हैं। आप लोकेशन ये देख लो, ये भारत है और ये मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट में इजराइल है और इजराइल के ऊपर छोटा सा देश है लेबनान है। और लेबनान देश में भी पूरा लेबनान देश नहीं, इसमें एक मतलब संगठन पाया जाता है हिजबुल्ला। वह हिजबुल्ला के कारण ये मतलब युद्ध छिड़ने की आशंका हो गई है। मतलब हिजबुल्ला ने क्या किया है कि जो इजराइल है ना, इजराइल के अंदर मतलब एक मिसाइल दागी और वह मिसाइल जाके इजराइल में लग गई, उससे 12 लोगों की मतलब मौत हो गई है। इजराइल में मतलब 12 लड़के हैं ना, फुटबॉल खेल रहे थे। अब हिजबुल्ला ने मतलब जो किया धरा है ना, पूरा इस हिजबुल्ला का ही है, ऐसा इजराइल का कहना है। हिजबुल्ला तो मना कर रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, पर मतलब इजराइल बता रहा है कि इस हिजबुल्ला ने जो मिसाइल का अटैक किया हुआ है, 12 लोग मारे गए हैं उसमें। उसमें जो 12 लोग थे वो फुटबॉल, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे और यहाँ पर एक मिसाइल आती है और मिसाइल आके फट जाती है। उससे मतलब जो दर्शक थे बाहर से देख रहे थे और अंदर जो लोग थे खेल रहे थे, उनमें 12 लोग तो मारे गए हैं और मतलब 20 लोग घायल हो गए। ये मिसाइल से अटैक हुआ। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि जैसे ही कोई इजराइल के ऊपर हमला होता था, तो ये जाके मतलब रिस्पॉन्स ले लेते थे कि हमने मारा, हमने मिसफायर किया, जो करना है जो कर लो। पर इस केस में उल्टा हो रहा, अब लेबनान मतलब मिसाइल का अटैक कर दिया और अब हिजबुल्लाह मना कर रहा कि हमने नहीं किया। ये एक खूब है इजराइल का और वह जानते हैं कि यदि हमने हाँ कर दी तो इजराइल लगातार बमबारी करेगा और मतलब लेबनान देश की शकल सूरत बदल के रख देगा। मतलब इतनी भयंकर तरीके से मतलब बमबारी करेगा, मिसाइलों से अटैक करेगा। तो इस कारण हिजबुल्लाह भी मना कर रहा, जबकि किया हिजबुल्लाह ने, ये इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा। और हिजबुल्लाह की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है कि जो इजराइल की मिसाइल है वह मिसफायर होके इन्हीं की देश के जो नागरिक है फुटबॉल खेल रहे हैं वहां पर जाके लगी है, हमने कोई नहीं किया। और अब दोनों के बीच में ये बातचीत चल रही है, तो अब जांच का वो हो रहा है कि जांच हो रही है कि किसने किया है और किसने नहीं किया। इजराइल ने तो कहा सीधा सीधा कि हिजबुल्लाह ने किया और हिजबुल्लाह सीधा सीधा मना कर रहा। यह जो अटैक हुआ है, अभी 12 लोग मारे गए हैं और 20 लोगों से ज्यादा घायल हुए। ये 7 अक्टूबर को हुआ था, इजराइल और गांजा के मध्य, हमास के मध्य। उससे दूसरा सबसे घातक हमला था, उसमें 7 अक्टूबर को हुआ था। उसमें तो इजराइल के 500 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे और कुछ अपहरण कर लिए गए थे। पर इसमें 12 लोग मारे गए और इसने हिजबुल्लाह ने किया और वह हमास ने किया था। तो ये 7 अक्टूबर से मतलब थोड़ा कम घातक हमला बताया जा रहा है। इससे पहले ईरान ने भी किया था अटैक, तो बहुत घातक अटैक किया था इजराइल के ऊपर, पर उसमें इतनी जान मार का नुकसान नहीं हुआ था। यह सबसे खतरनाक अटैक बताया जा रहा। अब लेबनान और इजराइल के मध्य बातचीत चल रही है, ये अटैक हुआ, उसकी जांच चल रही है। पर इजराइल ने आदेश दे दिया भाई बातचीत तो तुम कर लो एक तरफ से, पर मतलब तैयारी भी शुरू कर दी है उसने लेबनान के ऊपर अटैक करने की। और अब यही देखते हुए लेबनान घबरा रहा है, हिजबुल्लाह घबरा रहा है कि अब इजराइल हम पे अटैक करेगा। जैसे ही मतलब पता चलता है कि हिजबुल्लाह ने किया है या इजराइल की मिसफायर हुई है, इजराइल को तो पता है कि मिसफायर हुई है नहीं हुई है, होती तो पता चल जाता, पर थोड़ी सी जांच का विषय है। अगर हिजबुल्लाह मना कर रहा है तो जांच कर ले, इसके बाद में मतलब पूरी कार्रवाई के साथ इजराइल उतरेगा और मतलब बमबारी तो करेगा लेबनान के ऊपर, यदि हिजबुल्लाह ने किया है तो ये चीज़ है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो हमास और इजराइल के मध्य युद्ध चल ही रहा, तो अब ये एक युद्ध और चढ़ जाएगा लेबनान और इजराइल के मध्य, जो हिजबुल्लाह। तो जो हमास है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक संगठन है ये हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पास है इतनी एबिलिटी, उनके पास मतलब रॉकेटें भी काफ़ी अच्छी है, हेलीकॉप्टर भी है, लड़ाकू विमान भी है और आर्मी भी काफ़ी अच्छी है हमास की। मतलब वैसे तो हिजबुल्लाह के पास आतंकवादी संगठन कहा जाता है, पर इनके पास अच्छी खासी है हमास के बदले। तो इजराइल सोच समझ के उतरेगा और मतलब काफ़ी अग्रेसिव तरीके से उतरेगा हिजबुल्लाह के खिलाफ। और हिजबुल्लाह भी काफ़ी मतलब स्ट्रोंग है हमास के कंपैरिजन में। वैसे तो कोई नहीं है, पर इजराइल इजराइल है, इजराइल किसी को नहीं बख्शिशता है, वह सबको एक साथ लेता है। तो यही चीज़ है कि यदि हिजबुल्लाह इसमें दोषी पाया गया तो उसको कहीं न कहीं इसका भुगतना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, आई होप आपको समझ में आया होगा।